मैं हूं धीरज और ये है टेक बिहाइंड थिंग्स सीरीज। आज हम समझेंगे कि गूगल मैप फ्यूचर का ट्रैफिक कैसे प्रेडिक्ट करता है। चलो शुरू करते हैं। कल मुझे घर से ऑफिस जाना था। निकलने से पहले मैंने गूगल मैप खोला। उसने मुझे एक नोटिफिकेशन दी कि अभी निकलो, 2 घंटे बाद इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होगा। मैंने सोचा, यार ये ऐप मुझे 2 घंटे बाद के बाद अभी से कैसे बता रहा है। मैंने इग्नोर किया। 2 घंटे बाद सच में वही रोड पे जाम लगा हुआ था, और बिल्कुल वही टाइम पे, बिल्कुल वही जगह पे भी। तो सवाल ये है, ये फ्यूचर कैसे देख लेता है, इसके पीछे क्या चल रहा है। आज इसको हम डिटेल में समझते हैं। फ्यूचर समझने से पहले पहले ये समझो कि मैप को अभी के वक्त का ट्रैफिक का हाल कैसे पता चलता है। इसका जवाब है तुम्हारे फ़ोन से। जब भी तुम्हारे फ़ोन में गूगल मैप्स या कोई भी गूगल की ऐप बैकग्राउंड में चल रही होती है, तुम्हारा फ़ोन अपनी लोकेशन गूगल को भेजता रहता है। और ये सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो, दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा फ़ोन ये काम एक साथ कर रहे हैं। मतलब गूगल के पास हर सेकेंड की एक पिक्चर बन रही है। कौन कहाँ है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कब रुका, कब आगे बढ़ा। एग्जाम्पल से समझो, एक हाईवे पे हजारों गाड़ियां चल रही है। सबके फोन्स गूगल को लोकेशन भेज रहे हैं। अचानक 200 गाड़ियां जो 80 की स्पीड से चल रही थी, उनकी स्पीड 10 पे आ गई। गूगल को तुरंत पता चल गया, वहां जाम हो गया है। किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सेंसर की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा फोन ही सेंसर का काम कर रहा है। अब तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, बस एक मूविंग डॉट दिखता है। लेकिन 1 बिलियन डॉट मिलके एक परफेक्ट ट्रैफिक पिक्चर बना देते हैं। लेकिन ये तो अभी का हाल है। फ्यूचर का ट्रैफिक वो अलग लेवल की चीज़ है। यहाँ असली मैजिक आता है। फ्यूचर का ट्रैफिक प्रेडिक्ट करने में चार चीज़ें काम करती है। पहली चीज़, पुराना डेटा। सोचो, गूगल एक ऐसा इंसान है जिसको 15 साल से हर रोड याद है। कब जाम लगा, कब नहीं, कितने बजे लगा, सब याद है। तो गूगल को पता है कि तुम्हारी सिटी में मेन रोड पे मंडे सुबह 9 बजे हमेशा जाम लगता है। दिवाली से 2 दिन पहले बाजार की किस रोड पे कितना गुना ट्रैफिक बढ़ जाता है। ये पैटर्न्स इतने कंसिस्टेंट होते हैं कि सिर्फ पुराने डेटा से ही 70 से 80% एक्यूरेट प्रोडिक्शन हो जाता है। दूसरी चीज, रियल टाइम एडजस्टमेंट। पुराना डेटा होता है, लेकिन अगर आज कुछ अलग हो रहा है, जैसे अगर मंडे 9 बजे ट्रैफिक नॉर्मल से ज़्यादा है, तो सिस्टम समझ जाता है कि शायद एक्सीडेंट हुआ है या बारिश हो रही है, और प्रोडक्शन तुरंत एडजस्ट हो जाती है। सोचो, जैसे तुम रोज एक रास्ते से ऑफिस जाते हो, लेकिन आज उस रास्ते पे पानी भरा है, तो तुम खुद एडजस्ट कर लोगे ना। गूगल भी वही करता है। तीसरी चीज, बाहर का डेटा। गूगल सिर्फ अपना डेटा नहीं यूज़ करता। अगर बारिश होने वाली है, ट्रैफिक स्लो होगा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। कोई आईपीएल मैच है, रैली है, मैप को पहले से पता होता है। कोई रोड बंद है तो गवर्नमेंट का डेटा डायरेक्टली आता है। इन तीनों चीज़ों को मिला के प्रोडिक्शन 2 घंटे आगे तक 85% से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। चौथी चीज़ है लीव एट फीचर। मैप्स में एक ऑप्शन होता है लीव एट। तुम कल सुबह 8 बजे की ट्रिप प्लान करो, तो मैप बताता है 8 बजे निकले तो 45 मिनट लगेंगे, 9 बजे निकले तो 1 घंटा 20 मिनट। ये सिर्फ पुराना डेटा नहीं, ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो वेदर, इवेंट और रियल टाइम डेटा तीनों को मिला के कैलकुलेट करता है। लोग डेली यूज़ करते हैं ये फीचर, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कितना कुछ चल रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़। सोचो, तुम रोड पे हो, अचानक एक एक्सीडेंट दिखता है। तुम अपने फ़ोन पे रिपोर्ट करते हो। 30 सेकेंड में हजारों लोगों का रूट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। ये होता है एक ऐप की वजह से जिसका नाम है बेज। गूगल ने इसको 2013 में $1.1 बिलियन में खरीदा था। वेज में यूज़र खुद रिपोर्ट करते हैं, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, पुलिस कहाँ खड़ी है, रोड पे पेट्रोल है क्या। ये सब डेटा गूगल मैप में डायरेक्टली फीड होता है। तो जब तुम मैप्स यूज़ करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि किसी वेज यूज़र ने 5 मिनट पहले एक्सीडेंट रिपोर्ट किया था, और मैप ने चुपके से तुम्हारा रूट चेंज कर दिया। और सबसे मजे की बात, वेज यूज़र्स को पॉइंट और बेजेस मिलते हैं रिपोर्टिंग के लिए। एक गेम जैसा सिस्टम है। मतलब गूगल ने एक फ्री डेटा कलेक्शन आर्मी बना ली है, और लोग खुशी से काम कर रहे हैं बिना किसी कॉस्ट के। अब तक सब परफेक्ट लगा, लेकिन गूगल में फेल भी होता है। पहली प्रॉब्लम, अगर अभी एक एक्सीडेंट हुआ तो मैप को तुरंत पता नहीं चलेगा। 2 से 3 मिनट का गैप होता है जब तक कोई रिपोर्ट करे या इनफ फ़ोन स्लो ना हो। मुझे खुद एक बार मैप ने एक रूट सजेस्ट किया था,
जब वहाँ पहुँचा तो रूट ही बंद थी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अभी तक मैप तक पहुँची ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, जो लोग लोकेशन शेयरिंग ऑफ कर रखते हैं वो डेटा कंट्रीब्यूट नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा लोग ये करें तो मैप की एक्यूरेसी गिर जाएगी। इसमें एक आयरनी है, जितना ज़्यादा डेटा दोगे उतने बेटर काम करेगा वो, लेकिन उतनी प्राइवेसी सेक्रीफाइस होगी, ये ध्यान रखना। ये ट्रेड ऑफ हर यूज़र को खुद डिसाइड करनी होती है। तीसरी प्रॉब्लम, छोटे टाउन्स या विलेजेस में जहाँ स्मार्टफोन कम है, वहाँ मैप्स का डेटा लिमिटेड होता है, प्रिडिक्शंस ऑलमोस्ट काम नहीं करती। तो आज हमने सीखा कि गूगल मैप्स कोई जादू नहीं करता। पुराना डेटा, रियल टाइम फ़ोन लोकेशंस, वेदर्स और इवेंट का डेटा और वेज की कम्युनिटी रिपोर्ट्स, इन सबको मिला के एक स्मार्ट सिस्टम चलता है जो फ्यूचर का ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन 85% से ज़्यादा एक्यूरेट है और हर दिन बेटर हो रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैप कभी 100% एक्यूरेट हो पाएगा या हमेशा वो 2-3 मिनट का गैप रहेगा? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।